चले आइए, अब देखिए हम जो बात करने जा रहे हैं इसकी स्टार्टिंग पर्यावरण संरक्षण से है। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जो इस पे क्वेश्चन बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया पहला कदम कौन सा था, या विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व स्तरीय प्रयास, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो पहला विश्व स्तरीय प्रयास था ये था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, और इसका आयोजन हुआ था 2 से 3 जून 1972 स्टॉकहोम। आप जानते हो ये स्टॉकहोम है, और स्टॉकहोम में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है ना। नोबेल प्राइज ओस्लो में भी दिए जाते हैं, लेकिन वो ओस्लो में केवल एक शांति का होता है, ये वही स्टॉकहोम है। अब यहां पर क्या हुआ था, जैसे आपने देखा कि जून 2022 में इसके क्या हो गए 50 वर्ष पूरे हुए। जब इसके 50 वर्ष पूरे हुए तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया, स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन। स्टॉकहोम तो जगह नाम हो गया, और 50 साल पूरे हो गए इसलिए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके होस्ट कौन थे, मेजबानी किसने की थी, ठीक है ना। तो इसकी जो मेजबानी की थी ये की थी स्वीडन ने, ऑब्वियसली बात है जब स्टॉकहोम में हुआ तो है ही, लेकिन इसके अंदर केन्या भी शामिल था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, केन्या अफ्रीकन कंट्री है ना। आइए, इसका उद्देश्य क्या था, लिख दीजिए। अधिक स्थायी समाज, स्टेबल सोसाइटी की दिशा में तेजी लाना। स्थायी समाज की दिशा में तेजी लाना, इसका उद्देश्य था। चलें, क्लियर। अब आइए, अब देखिए ये तो मैंने इसके अंदर आपको ऐड करवाया है एक करंट के रूप के अंदर। अब ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये खत्म हो गया। मैं 1972 में जो हुआ था ना, अब मैं उस पर आ रहा हूं, इसलिए मैं इधर ले आया हूं, इसको ध्यान रखना। यहां पे लिखिए विशेष, यहां पर क्या बातें हुई थी, यहां पर क्या बातें हुई। आइए चलो, विशेष में पहला लिखिए, इसी सम्मेलन के तहत क्या हुआ था, यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यूएनईपी की स्थापना, यूएनईपी की स्थापना हुई। चले, अब ये जो यूएनईपी की स्थापना हुई थी ये 1972 के अंदर हुई थी। ये वही है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आप कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्लियर, महत्वपूर्ण संस्था है ये। अब इसके काम क्या है, लिखिए। लिखिए, विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति, विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना। चले दूसरा लिखिए, इसमें लिखो यह विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। यह विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, जैसे ग्लोबल फ्रंटियर रिपोर्ट, ग्लोबल फ्रंटियर रिपोर्ट, आइए इसमें लिख दीजिए, थोड़ी सी बात लिख दो। लिखिए इस रिपोर्ट का संबंध इस रिपोर्ट का संबंध प्रदूषण से है। प्रदूषण से है। इसके माध्यम से लोगों को सचेत किया जाता है। लोगों को सचेत किया जाता है। ठीक, देखो अब ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट होती है, हर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है, आपके लिए यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्लोबल फ्रंटियर रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है ना, कौन जारी करता है? तो यूएनईपी जारी करता है, दे देगा, जैसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है, वैसे उस तरीके से। चलिए वापस आ जाइए। स्थापना तो वैसे मैंने आपको बता दी 1972। हेड ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई जो संस्थाएं होती है ना, इनका हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हम क्या जिनेवा पे रहते हैं, लेकिन ये नैरोबी केनिया का है। इसके जो हेड हैं ये है अकीम स्टीनर। अकीम स्टीनर। अब ये वैसे कोई खास बात नहीं है। अब ये जो संस्था है ये क्या एक अवार्ड देती है, संबंधित अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसके नीचे लिख दीजिए, लिख दीजिए वर्ष 2018 में इस अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति
फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को सम्मानित किया गया। एमेनुअल मैक्रों को सम्मानित किया गया। चले आइए, एक तो ये बात हुई यूएनईपी की स्थापना विशेष में। दूसरी क्या बात हुई, आइए दूसरा लिखिए। यहां पर ये डिसाइड किया गया कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। लिख दीजिए या ऐसे लिखो, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई, ऐसे लिखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। चले आइए, अब देखिए कई चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आनी चाहिए। घोषणा तो क्या हो गई थी 1972 में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है पहली बार कब मनाया गया। एक तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, पहली बार कब मनाया गया, और दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, और तीसरा वर्तमान स्थिति क्या है, लेटेस्ट स्टेटस, वर्तमान स्थिति क्या है। चले आइए, तो उद्देश्य तो वही होता है, कोई क्वेश्चन टाइप का तो है नहीं है। लिख दीजिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। चले आइए, अब आप देखिए पहली बार कब मनाया गया था ये, 5 जून 1973 को, 5 जून 1973 को ये मनाया गया था। ठीक है, चलो आगे। और इसको जो होस्ट किया था अमेरिका ने किया था, और इसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। ओनली वन अर्थ। ठीक है, समझ में आई जी बात सारी। अब आप देखिए इसके जो 50 वर्ष है, ठीक है ना, 50वें वर्ष में इसने कब प्रवेश किया, कब इसका हुआ था। ठीक है, तो मैं ऐसे देखो 5 जून 2022, ठीक है ना, 5 जून 2022 को
हम कौन सा दिवस मनाएंगे? बताइए। 50वां ना? 50वां। इसकी जो थीम रखी गई थी, ओनली वन अर्थ, ये बहुत चर्चा में रहा था। ओनली वन अर्थ। चले, आइए। अब आइए इधर। लेटेस्ट कौन सा मनाया गया है? 5 जून 2024। अब आपको यहां दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो इसकी थीम और एक इस बार मेजबानी किसने की। करंट में सारा कराया हुआ है आपको। तो इसकी जो थीम है ये है, आराम से लिखना इसको, लैंड रिस्टोरेशन। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन, एंड ड्रोट। DROUGST। एक शब्द और है, रिसिलियंस। रिसिलियंस, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रिसिलियंस। रिसिलियंस, ठीक। आइए, अब इसको जो होस्ट किया था, इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था, वैसे तो देखिए यदि शहर पूछ ले तो रियाद है, हालांकि रियाद वगैरह कम आएंगे। आगे क्या लिखूं? सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक, चलिए जी। यहां पर एक लाइन और लिखना, इसको जो होस्ट किया था स्वीडन ने किया था। स्वीडन ने इसको होस्ट किया था। ठीक, आइए। ये हो गया 2022, 2024। एक और है, स्टार्ट डाल के लिखना नई लाइन से। 5 जून 2018 की थीम। 5 जून 2018 की थीम ये है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 5 जून 2018 की थीम ये, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्लियर? आइए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसको जो होस्ट किया था 2018 वाले को, इंडिया ने किया था। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस को भारत ने अब तक 2 बार होस्ट किया है।
ठीक है ना। एक किया है 2018 में और एक बार किया है 2011 में। तो इसमें लिख दीजिए ये जो होस्ट किया दूसरी बार, पहली बार किया था इन्होंने 2011 में। तो ये थीम भी थोड़ी आप कुछ समय तक ध्यान रखें। ठीक, ये है। तो मेरे हिसाब से शायद आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है। इसके अलावा यहां मैं आपको सचेत कर दूं, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर करवाया हुआ है, थीम भी करवाई हुई है, याद करो। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इन सब की थीम वगैरह आपको याद रखनी है। ये साल के अंदर जो एग्जाम होते हैं इनमें इनके पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके आगे की बात हम कल करेंगे।